बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। शिकारी का उद्धार। एक दिन पंडित भगवान दास जी नरियाब उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का एक नगर के निवासी महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी के शुभ दर्शनों के लिए हाजिर हुए और बड़ी भक्ति भावना व वैराग्य अवस्था में नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाते हुए विनती की कि महाराज, मेरा उद्धार तो असंभव ही है। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। लाखों जीव शिकार में मारे हैं और क्या क्या बताऊं। जब जब पापों का विचार आता है तो निराश हो जाता हूँ। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि अब आप उन पापों की ओर तनिक ध्यान न दें और भजन किया करें, आपका अवश्य उद्धार होगा। देखो, वाल्मीकि जी भील थे, पशु तो क्या, उन्होंने असंख्य व्यक्तियों का वध किया। राम राम की बजाय मरा मरा जपा। फिर भी ऐसे बड़े महापुरुष हुए कि पहले से ही आदि रामायण लिख कर रख दी। भगवान राम की धर्मपत्नी सीता जी उनकी पानी भरती थी। आपका तो ब्राह्मण शरीर है, यदि आप भजन करेंगे तो आपकी मुक्ति में संशय ही क्या है। श्री कृष्ण महाराज ने भी फरमाया है कि जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो ए अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति और कल्याण में क्या संशय है। इसीलिए अब आप अपने भजन अभ्यास में लगे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। पाठ के इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई ये न कह सके मैं और हूँ तो या और है। गुरु जी को कीजिए दंडवता, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम।
उत्तर प्रदेश में पंजाब से श्री महाराज जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में पदार्पण किया। श्री महाराज जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं सहज योग के उत्तम उपदेश ने उत्तर प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय जिलों के अनेक प्रेमियों को आकर्षित कर लिया। जिन विशेष प्रेमियों ने समय समय पर श्री सद्गुरु शरण प्राप्त करके संन्यास भेष धारण किए, उनके शुभ नाम इस प्रकार हैं: स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज, स्वामी आत्म विवेकानंद जी, स्वामी अनमोलानंद जी, स्वामी परम ज्ञानानंद जी, स्वामी हरसेवानंद जी, स्वामी योग युक्तानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी अलखानंद जी, स्वामी पुरातन आत्मानंद जी, स्वामी निभ्रमानंद जी, स्वामी ब्रह्म अखंडानंद जी, स्वामी सुख ज्ञानानंद जी तथा स्वामी ब्रह्म ज्ञानानंद जी इत्यादि श्री महाराज जी के इन अनन्य प्रेमियों ने उत्तर प्रदेश में सरजू जिला गोंडा, बसौली जिला बदायूं, गरबा घाट, बनारस, पथरीताल जिला गोंडा, नारायणगंज जिला इटावा तथा कबरा कृष्णपुरा अर्थात सद्गुरु नगर जिला बरेली आदि नगरों तथा गांवों में आश्रम स्थापित किए। श्री सद्गुरुदेव जी के अनन्य उपासक श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी परम पवित्र भूमि उत्तराखंड के निवासी थे। आप एक उत्तम संस्कारी जीव थे। इन्हें लोग गृहस्थ आश्रम में ही साधु जी कहते थे। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज कालाबाग जिला मियाबली में भारतीय सेना में कर्मचारी थे। वहीं पर इन्हें श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन प्राप्त हुए और इन्होंने मंत्र दीक्षा ले ली। थोड़े समय के पश्चात आप श्री चरणों में आ गए और संन्यास भेष धारण करके स्वामी हीरानंद जी के शुभ नाम से गुरु दरबार में प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी की इन पर अपार दया दृष्टि थी और बड़े प्रेम से श्री सद्गुरुदेव जी इनके विषय में कहते थे कि स्वामी हीरानंद जी वास्तव में हीरा है। आप काफ़ी विद्यमान और योग्य महापुरुष थे। उत्तर प्रदेश के सभी प्रेमियों ने इनके द्वारा ही सद्गुरु शरण प्राप्त की थी। सर्वप्रथम गुरुदेव के दर्शन कानपुर निवासी प्रेमियों ने किए। उन भाग्यशाली जीवों ने काफ़ी दिन तक श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन और सत्संग उपदेश से लाभ उठाया। श्री महाराज जी के अमृत से भी मीठे प्रवचनों को सुनकर प्रेमी जन शरण में आकर शब्द उपदेश धारण करके शिष्य बनने लगे। ईश्वर भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का दान देकर श्री महाराज जी उन संसारी जीवों का कल्याण करने लगे। वहाँ का दृश्य भी अद्भुत था। अब सुनिए कुछ ला कर ध्याना, जो लीला राची भगवाना, रहे कानपुर कुछ दिन विराजे, पूरन किए भगत के काजे, सत्य उपदेश किया जिन जिन को, प्रेम मगन किन्हा तिन तिन को, भव बंधन काटे प्रभु जिनके,
किए मनोरथ पूरन तिनके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कानपुर में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी ने वहाँ के प्रेमियों से कहा, अब हमारा विचार आगे जाने का है। आप लोगों ने सत्संग और सेवा का पूरा लाभ उठाया है। प्रेमियों ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया। कानपुर से श्री महाराज जी हलजी मंजी गांव जिला उन्नाव में पधारे। वहाँ के प्रेमियों की भावना को पूरा करते हुए श्री महाराज जी स्थान पथरी ताल जिला गोंडा में पधारे। पथरी ताल में श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी अलेपानंद जी ने वहाँ के जिज्ञासु भक्तों को प्रेरित करके एक सुंदर स्थान भी बनवाया हुआ था। श्री महाराज जी ने उसी स्थान पर दर्शन दिए। यहाँ प्रतिदिन सत्संग प्रचार होने लगा, जिससे इस क्षेत्र के प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा और भावना अनुसार लाभ उठाया। अनेक भक्तों ने श्री महाराज जी से सहज योग का उपदेश धारण किया। कुछ प्रेमियों ने श्री महाराज जी से प्रार्थना करके संन्यास भेष भी धारण कर लिया। यहाँ के प्रमुख भक्त श्री राम सक्स सिंह, श्री तिलकदार सिंह जी तथा फौजदार सिंह जी थे। इन प्रेमियों ने गुरुदेव भगवान की तन मन धन से सेवा की। अभी श्री महाराज जी पथरी ताल में ही विराजमान थे। यह स्थान जंगल में था। श्री महाराज जी की सेवा में स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी, स्वामी सतविचारानंद जी थे, जो अभी त्याग रूप सफ़ेद वस्त्रों में ही थे। श्री महाराज जी स्वामी योग युक्तानंद जी के साथ उनकी जन्मभूमि गाजीपुर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में स्वामी अभेदानंद जी और भक्त आसानंद जी पथरी ताल आस्थान में सेवा करने लगे। श्री महाराज जी ने स्वामी अभेदानंद तथा भक्त श्री स्वामी आसानंद जी को यह आज्ञा दी थी कि यह कुछ रुपए डाक खाने में जमा करवा के आओ, क्योंकि यह स्थान निर्जन वन में है। जब 27-28 दिन के पश्चात श्री महाराज जी गाजीपुर से लौटे तो स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी को आज्ञा दी कि वे रुपया निकलवा लाएं। जब यह दोनों महानुभाव डाक खाना पहुँचे तो पोस्ट मास्टर ने कहा, आपके हस्ताक्षर नहीं मिलते, आपने यह रुपया कहाँ से लिए थे? भला धन से साधु को क्या सरोकार। यह दोनों प्रेमी श्री महाराज जी के पास गए और सारी वार्ता कह सुनाई। तब श्री महाराज जी को स्वयं डाक खाने जाना पड़ा। पोस्ट मास्टर ने बहुत आदर सत्कार करते हुए कहा कि धन्य भाग्य हमारे, इसी बहाने आज हमें आपके शुभ दर्शन प्राप्त हुए। परंतु श्री महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई कि स्वामी अभेदानंद जी ने ठीक साधुओं जैसा भेष बना रखा है, परंतु भक्त आसानंद जी का नाम महात्माओं जैसा है, पर इनकी वेशभूषा गृहस्थियों के समान है। इसमें क्या रहस्य है, कृपा करके समझाइए। श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, प्रेमी, आपने ठीक कहा है। भक्त आसानंद जी का नाम तो महात्माओं जैसा है, परंतु कोई व्यक्ति केवल नाम रूप से महात्मा नहीं बन सकता। उसके लिए आवश्यक है
कि वह महात्माओं के से गुण अपनाए। यदि भक्त आशानंद जी महात्मा होते तो इनका नाम निराशानंद रखा जाता। श्री महाराज जी का यह उत्तर सुनकर पोस्ट मास्टर अति प्रसन्न हुआ और उसने श्री महाराज जी की खूब सेवा की और कुछ दिन सत्संग श्रवण करके गुरु दरबार का सेवक बन गए। जब श्री महाराज जी गाजीपुर गए हुए थे तो इस मध्य में श्री महाराज जी के दर्शन हेतु महात्मा जन पथरी ताल में आते जाते रहे। एक दिन स्वामी अभेदानंद जी ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, महात्मा लोगों के भजन संकीर्तन को सुनकर मेरा श्री चरणों में प्रेम भरा है। श्री महाराज जी हंसकर बोले, प्रेम किसी दूसरे के अधीन नहीं होना चाहिए। आज इन महात्माओं ने स्तुति तो की तो तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, यदि कल कोई निंदा करे तो इससे तुम्हारा प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए प्रेम सदा एक रस रहना चाहिए। एक दिन बनारस के प्रेमी श्री महाराज जी को लेने के लिए पथरी ताल आए। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री महाराज जी ने बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी काशी में पधारने का कार्यक्रम बनाया। श्री महाराज जी पथरी ताल से लखनऊ पधारे। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक योग युक्तानंद जी ने श्री चरण कमलों में प्रार्थना की कि दास अपने मामा जी को दर्शन करवाना चाहता है। दास के मामा जी भक्ति भावना से पूर्ण सांसारिक जीव है, इसीलिए वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। यदि आज्ञा हो तो ले आऊं। स्वामी योग युक्तानंद जी की प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, अच्छा ले आओ, हमने शीघ्र आगे जाना है। श्री महाराज जी लखनऊ स्टेशन पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर पश्चात स्वामी योग युक्तानंद जी अपनी मामा को ले आए। उन्होंने आकर श्री इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। सतगुरुदेव जी स्वाभाविक ही उनसे पूछने लगे, अच्छा भाई बताओ, आप कुछ भजन अभ्यास भी करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी आप जैसे संतों की कृपा से बहुत कुछ किया करता हूँ। श्री महाराज जी ने उनसे पूछा, आप ईश्वर सिमरन किस विधि से करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रात्रि 2 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप प्रतिदिन करता हूँ। इस प्रकार माला द्वारा राम नाम मंत्र उच्चारण करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं। इस पर श्री महाराज जी ने बड़े प्रसन्न होकर पूछा, ईश्वर सिमरन आप करते हो अथवा हाथों तथा जीभा से करवाते हो? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी मैं स्वयं करता हूँ। भला हाथ और जीभा ईश्वर भजन क्या जाने? उनके इस उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी फिर बोले, यदि हाथ और जीभा को कुछ पता नहीं तो हाथ और जीभा हिलाए बिना 1.25 लाख जाप करो, क्या आप जाप करने में सफल हो सकोगे? तब वह प्रेमी ने कुछ चकित होकर कहने लगे, श्री महाराज जी बिना हाथ और जीवा के जाप संभव नहीं। श्री महाराज जी बोले, भला बताओ जाप किसने किया? आप भजन करवाने वाले हुए अथवा करने वाले, क्या आप हाथ और जीवा है? यदि ऐसा है तो ठीक है, परंतु यह हाथ और जीवा तो आपकी प्रजा है और आपकी आज्ञा में है। आप हाथ और जीवा नहीं,
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने इन दोनों सेवकों से काम करवाया है, स्वयं नहीं किया। भला हाथ और जीवा कर्म फल के अनुसार स्वर्ग नरक भोगेंगे अथवा आपको स्वर्ग नरक भोगना पड़ेगा? जो जाप आप हाथ और जीवा की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता, तब वह जाप इन नाशवान इंद्रियों के अधीन हुआ ना। किंतु भगवान तो किसी के अधीन नहीं है। अब आप ही बताइए, वह कौन सा जाप है जो बिना हाथ से माला फेरे और जीवा हिलाए बिना हो सके? श्री महाराज जी के इन रहस्यमय वचनों को सुनकर वह भक्त जी चक्कर में पड़ गए। तब सतगुरुदेव महाराज जी से प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मैं जितना भी जाप करता हूँ उससे मन को एकाग्र नहीं कर सका। मेरी वृत्ति और सुरती बाहर की ओर दौड़ती रहती है और इन्हीं संकल्प विकल्प को लेकर मैं व्याकुल होकर उठ बैठता हूँ। इस पर श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करते हुए यह वचन कहे, भाई, मन की वृत्ति जो भार्गव में जाती है, जाप उसमें ही करना है। अब वह बेचारी क्या करे? आप हाथ और जीवा को लगा देते हो। वृत्ति एकाग्र करने वाला जाप कहीं से सीखो, तब आप हाथ और जीभ की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे किसी महापुरुष ने कहा है, अजपा जो बिना जपे स्वयं हो जाए उसे गायत्री का जाप करना है, जो मुनिजन को मोक्ष दिलाती है। आप शरीर और मन और इंद्रियां नहीं हो, आप स्वरूप इन इंद्रियों और वाणी से परे हो। अपने स्वरूप को जान लो, फिर आपको पता लगेगा कि सिमरन आपने करना है अथवा किसी से करवाना है। यदि फिर कुछ शेष करना रहा तो कर लेना, नहीं तो बात समाप्त। इस पंच भौतिक शरीर को आपने धारण किया है, ना कि शरीर ने आपको धारण किया है। आप इस शरीर को छोड़कर पृथक हो जाओगे। हाथ, माला, मनका और जीभा इत्यादि सब यहाँ के यहाँ ही रहेंगे। अब आप अपना कार्य करो। श्री महाराज जी के इन गुरु वचनों को सुनकर भक्त जी रोकर श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे, दाता जी, आप कृपा करो और भूले भटके इस जीव को सद्मार्ग दर्शाओ। मेरा तो जन्म अज्ञानता में ही नष्ट हो रहा है। आज तक मैं जिसको जाप समझ रहा था वह तो केवल मन का खेल है। अब ज्ञात हुआ है कि बिना गुरुदेव की कृपा के जीव सद्मार्ग पर नहीं चल सकता। श्री महाराज जी ने उनके श्रद्धा भरे वचनों को सुनकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अजपा जाप अर्थात महावाक्य का बोध कराया, जिससे उनकी वृत्ति एकाग्र हो गई और वे सहज समाधि का आनंद लेने लगे। भक्त जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, महाप्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो दास 1 वर्ष के लिए एकांत में भजन अभ्यास कर ले। 1 वर्ष तक भजन अभ्यास करने के पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक संन्यास भेष धारण कर लिया। भक्त जी ने 70 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर सत्संग उपदेश करना आरंभ किया और काशी जी में ही जगत प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समीप परमहंस आश्रम स्थापित किया। श्री महाराज जी ने संन्यास लेने के बाद इनका शुभ नाम स्वामी आत्म विवेकानंद जी रखा।
लखनऊ स्टेशन पर स्वामी आत्म विवेकानंद जी को सद्मार्ग दर्शाकर श्री महाराज जी सीधे बनारस पधारे। वहाँ लगभग 1 महीना विराजमान रहकर आप हलजी मंजी गांव, जिला उन्नाव होते हुए लखनऊ पधारे। लखनऊ में कुछ प्रेमी सेवक तो श्री महाराज जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे। जब उन्होंने आपके शुभ आगमन का समाचार सुना तो वे गुरुदेव को बड़े आदर पूर्वक तोपखाना क्षेत्र में अपने घर ले आए। वहाँ श्री महाराज जी का दैनिक सत्संग प्रवचन होने लगा। लखनऊ में कुछ दिन निवास करके श्री महाराज जी ने एक दिन दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। भक्तजनों ने जब यह आज्ञा सुनी तो बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, अभी आप कुछ दिन यहाँ रहो और कृपा करें। दासों के मन की प्यास पावन दर्शन से अभी बुझी नहीं है। 2-4 दिन इसी प्रेम चर्चा में व्यतीत हो गए। तब एक दिन भगवान राम की दिव्य जन्मभूमि अयोध्या जी से कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के दर्शन के लिए लखनऊ पधारे। इन प्रेमियों ने श्री इष्ट देव भगवान के दर्शन करके उन्हें अयोध्या पधारने की प्रार्थना की। भक्त हितकारी प्रभु प्रेम बस हो गए। तब एक दिन महाराज जी ने अयोध्या पधारने का कार्यक्रम बना लिया। लखनऊ से विदा होकर श्री महाराज जी उन प्रेमियों सहित फैजाबाद पहुँचे और फिर वहाँ से अयोध्या गए। वहाँ प्रतिदिन भक्ति योग और सुरत साधना इत्यादि विषयों पर श्री महाराज जी के मार्मिक प्रवचन होते रहे। अयोध्या निवासी प्रेमी भक्तजनों ने इन अमृत प्रवचनों से समुचित लाभ उठाया। कई प्रेमियों ने शब्द उपदेश धारण करके श्री महाराज जी से संन्यास भेष धारण किया और इस प्रकार नश्वर संसार को परित्याग करके विरक्त हो गए। अयोध्या में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी दिल्ली आने के लिए तैयार हुए। लखनऊ के प्रेमियों ने आपको भाव भरी विदाई दी। श्री महाराज जी 2 दिनों में दिल्ली पहुँचे। दिल्ली आकर उत्तर प्रदेश के एक प्रेमी स्वामी कृष्णानंद जी ने श्री चरण कमलों में प्रार्थना की, दयाल जी, यदि आज्ञा हो तो दास कुछ वर्ष एकांत में भजन अभ्यास करना चाहता है। अंतर्यामी प्रभु ने अपने सेवक की दिल की बात जान ली और उसी समय उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, गंगा जी के तट पर जिला उन्नाव में हलजी मंजी गांव बहुत ही एकांत स्थल है। आप वहां जाकर भजन करो। श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा को श्रीधार्य करके स्वामी कृष्णानंद जी तत्काल गुरु चरणों में प्रणाम करके हलजी मंजी गांव में आ गए। वहां आप भागीरथी के तट पर निर्जन वन में भजन अभ्यास करने लगे। एक झोपड़ी में आसन लगाकर साधना में युक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने आहार को भी कम कर दिया, यहाँ तक कि 8वें दिन यदि कुछ मिला तो उसी में संतुष्ट हो गए, यदि कुछ ना मिला तो भी निर्वाह कर लिया। इस प्रकार लगभग 12 वर्ष तक योग युक्त रहकर अपनी मौज बस स्वामी कृष्णानंद जी किसी पर्वत की ओर चले गए। फिर पता लगाने पर भी उनका कुछ पता न चला। किसी संत ने क्या ही सुंदर कहा है, लीन भय आत्म मध्य ऐसे, जो जल जल ही भेद कहो कैसे। मानव को सच्चा सुख
प्रकृति माँ की गोद में ही जाकर मिलता है। हरे भरे वृक्षों, मुस्कुराती फूलों, बर्फ से लदी गगनचुंबी पर्वतमालाओं, दूध से भी सफ़ेद जल वाले कलकल करते झरनों से युक्त पर्वतीय स्थलों में मनुष्य के लिए विशेष आकर्षण होता है। ऐसे स्थानों पर प्रकृति के संपूर्ण रंग ढंग देखने का अवसर मिलता है। प्रकृति के स्वामी इस सुंदर रचना को देखकर निराश से निराश मन को भी सुख और प्रसन्नता मिलती है। योगाभ्यास और भजन सिमरन के लिए पर्वतीय साधक के लिए विशेष सिद्ध सहायक होते हैं। तभी तो हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने अपने आश्रम और कुटिया ऐसी स्थान पर बनाए हैं। हृदय सम्राट श्री महाराज जी भी प्रकृति की छटा का अवलोकन करने के लिए एक बार शिमला पधारे। सन 1925 के आरंभ में श्री महाराज जी अयोध्या से दिल्ली पधारे थे। यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी किसी भक्त के प्रेम प्रार्थना पर कालका जाने के लिए तैयार हुए। उस समय श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में स्वामी अभेदानंद जी और टेरी निवासी भक्त रामजी मल थे। दिल्ली से श्री महाराज जी कालका पधारे। कालका में कुछ दिन रहकर भ्रमण करते हुए श्री महाराज जी नगर कालाबाग में गए। कालका से कालाबाग आने का एक कारण यह भी था कि कालाबाग के एक श्रद्धालु भक्त ने आश्रम बनाने के लिए कुछ भूमि श्री महाराज जी के चरणों में भेंट की। यहाँ आकर उस स्थान का श्री महाराज जी ने निरीक्षण किया, परंतु स्थान बनाने की वहाँ मौज ना उठी। तब कुछ दिन पश्चात श्री महाराज जी शिमला आए। कुछ दिन शिमला में निवास करके श्री महाराज जी बिलासपुर होते हुए भज्जी एस्टेट पधारे। यहाँ कुछ दिन गुरुदेव मंडी सकेत ब्यास नदी के तट पर पहुँचे। यहाँ का सुंदर प्राकृतिक वातावरण देखकर श्री महाराज जी लगभग 1 मास यहीं विराजमान रहे। यहाँ स्वामी अभेदानंद जी को काफ़ी शारीरिक कष्ट हो गया, यहाँ तक कि शरीर का अंत होने लगा, किंतु सतगुरुदेव जी ने इनसे अभी काफ़ी सेवा कार्य लेना था। इसीलिए कुछ ही दिनों में स्वामी अभेदानंद जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ श्री महाराज जी ने सत्संग प्रचार किया और कई अद्भुत लीलाएं दिखाई। महापुरुषों को हास्य और विनोद भी विलक्षण होता है। श्री महाराज जी कभी कभी अभेदानंद जी को कहा करते थे, गुरु गुरु जप नंद अभेदा, मिट जन्म मरण की खेदा। 1 मास पश्चात श्री महाराज जी मंडी सकेत से शिमला लौट आए। शिमला से श्री महाराज जी पथरीताल जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में पधारे। वहाँ महात्मा लोगों का सम्मेलन था। श्री महाराज जी ने स्वामी अभेदानंद जी को कालका से ही लक्की मरवत सीमा प्रांत में भेज दिया और कहा, अब आपको व्यास पूजा पर दर्शन होंगे। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि श्री महाराज जी अपने सभी प्रेमी महात्माओं को स्थान स्थान से बुलवाकर सम्मेलन किया करते थे। वह सम्मेलन कभी किसी स्थान कभी किसी स्थान पर होता था। ऐसे सम्मेलनों का उद्देश्य यही था कि सभी महात्मा निश्चित समय और नियत स्थान पर इकट्ठे होकर सतगुरु महाराज जी के पावन दर्शनों का लाभ उठाए। ऐसे अवसरों पर श्री महाराज जी महात्मा जनों को विशेष उपदेश दिया करते थे। इस सत्संग उपदेश के आधार पर महात्मा जन नगर नगर
और गांव-गांव में भ्रमण करके जन कल्याण करते थे। श्री महाराज जी महात्मा लोगों से अनेक प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाते थे और संत मंत्र के विशेष सिद्धांत समझाते थे। सन 1925 की गर्मियों में इसी प्रकार का एक सम्मेलन पत्रीताल आश्रम में हुआ। पत्रीताल से श्री महाराज जी दिल्ली आए और फिर लक्की मरबत सीमा प्रांत को चले गए। भक्त रामजी मल श्री महाराज जी की सेवा में थे। लक्की आकर उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया। कुछ समय पश्चात श्री चरणों की सेवा करते करते ही भक्त रामजी मल का देहांत हो गया। तब स्वामी अभेदानंद जी को श्री महाराज जी ने कहा, अभेदानंद जी, शरीर छूटना तो आपका था, परंतु छूट गया भक्त रामजी मल का। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का शुभ पर्व समीप आ गया। लक्की निवासी ने प्रेमियों ने श्री महोत्सव मनाने की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली। सीमा प्रांत के नगरों और गांवों से प्रेमी जन लक्की मरबत में इकट्ठे हो गए। व्यास पूजा के दिन शुभ दिन शास्त्र विधि अनुसार गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा की और अपनी प्रेम श्रद्धांजलि से श्री चरणों में भेंट की। हजारों रुपए खर्च करके भंडारा किया गया, जिसमें जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू, मुसलमान, नर नारी और बच्चे बूढ़े सम्मिलित हुए। यही वह अवसर था जब सीमा प्रांत के अनेक गुरुमुख प्रेमी सर्वस्व न्यौछावर करके परिवार सहित श्री महाराज जी की शरणागत हुए। श्री महाराज जी लगभग 6 महीने लक्की मरबत में रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में चकौरी आश्रम का श्रवण, मनन एवं पठन पाठन किया जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगल महाराज जी का विलक्षण व्यक्तित्व, एक संस्मरण। डॉक्टर अयोध्या प्रसाद सिंह, रांची। आदरणीय माया बहन जी अर्थात संत बाई गुरु सेवानंद पुरी जी ने समय समय पर जो मुझे मूल्यवान संस्मरण सुनाए, उनका सार संक्षेप अपने पाठकों के ज्ञान वर्धन के लिए प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। ये सारे संस्मरण कई खेमों में बहन जी पंचकुला आश्रम के अपने कक्ष में बैठकर प्रेम पूर्वक मुझे सुनाए थे। इनमें से कईयों का तो मैंने टेप भी करा लिया और कुछ ऐसे भी संस्मरण रहे जिन्हें मौखिक रूप से उनसे सुनकर अपने मन में उन्हें सुरक्षित कर लिया। ये सभी संस्मरण नंगल महाराज जी के दिव्य व्यक्तित्व से संबंधित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपनी चिंताओं को इस झोले में डाल दे। इसी तरह की एक घटना है। अपनी जीविका के लिए कोई साधन प्राप्त करने के लिए मेरा मन रात दिन उधेड़ बुन में लगा रहता। कोई आधार तो था नहीं और ना ऐसी कोई काबिलियत थी जिसके बलबूते पर कहीं कोई सर्विस मिल जाए।
अपनी चिंता से अधिक बच्चों के भरण पोषण की चिंता दिन रात मन को साले रहती। सोचा यदि कहीं से सिलाई मशीन भी मिल जाती तो उससे कुछ कपड़े तैयार करके अपनी जीविका के लिए कुछ कर पाती, किंतु सिलाई मशीन खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। इतने पैसे मेरी जैसी असहाय नारी भला कहाँ से जुटा पाती। एक दिन इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई मैं महाराज जी की सेवा में लगी हुई थी। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, मेरी सारी पीड़ाओं को बिना कुछ कहे भी समझते तो थे ही, किंतु इस संबंध में अब तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा नहीं था। पता नहीं मन में कैसी प्रेरणा हुई कि महाराज जी से मैंने प्रार्थना कर डाली, महाराज जी आप तो जानते हैं मेरा कोई अवलंब नहीं, चिंता से मेरे प्राण धुले जा रहे हैं। यदि सिलाई मशीन भी होती तो कुछ सी बुनकर अपना भरण पोषण कर लेती, किंतु यह साधन भी मैं कहाँ से और कैसे जुटा पाऊँ। महाराज जी ने बड़ी गंभीरता से मेरी बातों को सुन लिया था। सुनकर इस बार भी कुछ क्षणों तक चुप बैठे रहे। पता नहीं उस समय क्या सोच रहे थे। अचानक उन्होंने एक खेल रच डाला। अपने चोले को झोले का शक्ल देकर मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोल पड़े, आज तक तुम्हारी जितनी भी चिंताएं हैं उन सबको इस झोले में डाल दे। इस पर भला मैं क्या बोलती। मन ही मन मैंने उनके आदेश का पालन कर दिया था। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। जब स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज अपने अमृत प्रवचनों को कहना प्रारंभ करते थे तो पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि सा दंडवत प्रणाम। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। शांति पाठ का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सावा ऐसा देवता दुनारमा दुर्हंस्या मृत्यु दुर्हन बा असामान्य मृत्यु भवति ये एवं वेदा। अर्थात वह ही मुखस्थ देवता दूर नाम वाला है। निश्चय इस आत्मशक्ति से मृत्यु दूर है, इस कारण इसका नाम दूर है। जो उपासक इस प्रकार आत्मा को मृत्यु से दूर अमर जानता है, निश्चय उससे मृत्यु दूर हो जाती है। इसीलिए प्राणोपासना ही मुक्ति की दायक है। यह उपासना अखंड एक रस आनंददायक अनंत शक्तिशाली आत्मा से मिली हुई आत्मस्वरूप ही है, अनिर्वचनीय है। इसीलिए श्वास प्रश्वास के अजपा नामक जप में ही सर्व समय वृत्ति लगाने का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए तथा श्रद्धा विश्वास पूर्वक वाणी द्वारा ओमकार सहित नित्य गायत्री आदि मंत्रों का जप करना अथवा जो भी नाम आपको अच्छा लगे उसी एक नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि
प्राणो उपासना तो गुरु कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। गीता में इसका नाम राजयोग है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की भक्ति से निष्काम करना, फूल सहित सब कर्मों को ईश्वर समर्पण करना और ओमकार आदि मंत्रों के जप काल में अपनी भावना नाम के अर्थों में रखनी चाहिए कि जिस नाम को मैं जप रहा हूँ इसका क्या अर्थ है। जैसे ओम ईश्वर का वाचक है और ईश्वर ओम का वाच्य है, सो ईश्वर सर्वेश्वर सर्वात्मा सर्वव्यापक सर्वाधार अजर अमर अविनाशी सनातन एक रस नित्य अगम अगोचर प्रकाश रूप ज्योति स्वरूप आनंद धन ज्ञानमय सर्व इंद्रियों से रहित सर्व का ज्ञाता सच्चिदानंद ज्योतिमय सर्व का प्रकाशक विभु सर्व का साक्षी सर्वाध्यक्ष सर्व शरीर रूपी मंदिरों में निवास करने वाला है, सबको ज्ञान देने वाला गुरु है। इस प्रकार के नामों के अर्थों की भावना करना, उसी उपास्य देव के गुणों को धारण करना, उसी के तद्रूप होना ईश्वर प्राणिधान है। अथवा स्वार्थिक परमार्थिक कर्मों को फलों सहित और सर्व जीवन को ईश्वर के अर्पण कर देना ही ईश्वर प्राणिधान है। आसन, साधना करने वाले योगी के लिए आसन वही है जिसमें बिना हिले डुले दीर्घ काल तक सुखपूर्वक बैठ सके। आसन का संबंध शारीरिक क्रिया से है अथवा आसन के द्वारा शरीर की रजो रूप चंचलता अस्थिरता तथा तमो रूप आलस्य प्रमाद हटकर शरीर में सात्विक प्रकाश और दिव्यता उत्पन्न होती है। प्राणायाम, आसन के दृढ़ होने तथा मन चित्त बुद्धि शुद्ध स्थिर होने के उपरांत श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। प्राणोपासना के द्वारा अथवा अजपा जाप के द्वारा प्राण की गति को धीमा करके शरीर की आंतरिक गति को सात्विक बनाया जाता है। इसको मन का तप भी कहते हैं। विधिवत आसन पर स्थित होकर सो से पूरक के द्वारा श्वास को भीतर खींचते हुए नाभि स्थान में आतसी पुष्प के समान नीलबन चतुर्भुज महावीर्यवान महावीर उकार रूप सत्वगुण पालन शक्ति विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। कुंभक के द्वारा श्वास को भीतर रोकते हुए उदय स्थान में लाल कमल की कर्णिका पर विराजमान आकार रूप लाल वर्ण के रजोगुण उत्पत्ति शक्ति चार मुख वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करना चाहिए। हंग से रेचक द्वारा श्वास छोड़ते समय ललाट में विद्या स्वरूप मकार तमोगुण लय शक्ति तीन नेत्रों वाले शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल रंग के कला रहित पाप विनाशक श्री भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। सुषुम्ना पथ में उपयुक्त तीनों कमलों में से नाभि स्थान का कमल 8 दलों का है। हृदय स्थान का कमल ऊपर नाल एवं नीचे मुख करके अवस्थित है। ललाट सहस्त्र दल में सहस्त्र दल वाला कमल सूर्यमुखी फल के समान नील रंग बामा मुख वाला कमल है। ये तीनों कमल सर्वदेवमय है। इन तीनों से ऊपर मूर्ध देश में एक और कमल है। उसमें अथवा त्रिकुटी में त्रिकुटी 3 दल ओमकार स्वरूप आकार रजोगुण उत्पत्ति शक्ति भूलोक ऋग्वेद ब्रह्मा जी ऊकार शतोगुण पालन शक्ति अंतरिक्ष लोक यजुर्वेद विष्णु भगवान माकार तमोगुण लय शक्ति स्वर्गलोक शिव भगवान
इस प्रकार 3 दल वाला कमल है। उस खिले हुए कमल की कर्णिका विस्तृत है। उस कर्णिका पर प्रथम सूर्य, पुनः उसके ऊपर चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर अग्नि, इस प्रकार एक के ऊपर एक का क्रमशः चिंतन करें, क्योंकि वह कमल सुप्त है। अतः सूर्य, चंद्र एवं अग्नि के धारण के लिए ध्यान उसको पहले जागृत कर लेना चाहिए। उस पद्म पर स्थित बीजों वाला अथवा 50 अक्षरों का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा बातचीत आदि व्यवहार का निर्वाह करता ही रहता है। नाभि, हृदय और ललाट, इन तीनों स्थानों तथा अपनी उपासना के पूरक, कुंभक, रेचक रूप तीनों मार्गों वाले विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव रूप से त्रिविध ब्रह्म स्वरूप प्रणव रूप में आकार आदि तीनों अक्षरों वाले उसी रूप में आकार, ऊकार, मकार, इन 3 मात्राओं वाले तथा उनमें व्याप्त अर्ध मात्रा स्वरूप जो सूर्य चंद्र की नाई गोल है, जिसके अंश ये सर्वभूत प्राणियाँ हैं। वास्तविक रूप में यह चर्म दृष्टि में आने वाला दृश्य और हृदय मंदिर में ध्यान द्वारा साक्षात्कार होने वाला निर्गुण ज्योति स्वरूप सब कुछ ही गोल है। जो कुछ भी सामग्री है सब गोल ही भासती है। परमात्मा है, इनको जो जानता है वही वेद के तात्पर्य का ज्ञाता है। तेल की धारा के समान अविच्छिन्न, घंटे की अनुसरण रूप ध्वनि के समान दीर्घ समय तक ध्वनित होने वाला तथा बिना वाणी के प्राणों द्वारा ही अर्धमात्रा जो त्रिगुणातीत है, सोहम, पुरुषा, अभेद मंत्र, ईश्वर और आत्मा का वाचक अजपा जाप का ही सुमिरन करना चाहिए। प्रणव अर्धमात्रा बिंदु प्रयत्न सुमिरन के पश्चात प्रकट होने वाले 10 विद्ध अनहद नाद को जो योगी सद्गुरु कृपा से जानता है, वह ही वेदों को भली प्रकार से जानता है। जिस प्रकार बच्चे कमल नाल से जल धीरे धीरे खींचते हैं, वैसे ही योगी योग अवस्था में स्थिर होकर धीरे धीरे प्राणों को खींचे अथवा स्वाधिष्ठान आदि चक्रों का भेदन करते हुए प्राण को क्रमशः ऊर्ध्वमुख भूमिका में ले जाए। जैसे प्यासा रस्सी से कुएं का जल निकालता है, उसी प्रकार प्रणव की अर्धमात्रा अभ्योदक नादोच्चारण को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी कुएं से सुषुम्ना रूपी नाल के द्वारा जल रूपी कुंडलिनी को भूमध्य में ले जाए। नासिका की जड़ से लेकर दोनों भावों के मध्य में जो ललाट है, वहाँ तक अमृत स्थान समझना चाहिए। यही विश्व का महान स्थान परमात्म पद है। इसी ललाट त्रिकुटी में ध्यान करने का नित्य नियम से अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही परमात्म ज्योति का साक्षात दर्शन होता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार कहते हैं उलटना, उल्टा होना अथवा अविद्या, अज्ञान, दुख पर पाप कर्मों से और कुसंग आदि से पीछे हटना, अर्थात विषयों से विमुख होना ही प्रत्याहार है। इसमें इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषयों से पीछे हटकर अंतर्मुख होती है, इसीलिए इसको प्रत्याहार कहते हैं। योगी जन दृढ़ अटल प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को आलस रूप तमो और बहिर्मूर्खता रूप रजों से शून्य करके उनको सात्विक रूप में चित्त के साथ अंतर्मुख करके दिव्य जीवन उस अमृतमय परमात्मा को स्वरूप करके जानकर जीवन प्रभु में बनाते हैं। इसी को मोक्षानंद कहते हैं। धारणा, चित्त की वृत्ति को किसी उज्ज्वल शुद्ध निर्मल स्थान विशेष में दृढ़तर स्थिर करने को
धारणा कहते हैं। जैसे सूर्य में, चंद्रमा में, किसी तारा में, मंदिर की चोटी पर, पर्वत के शिखर पर, दीपक में, काले बिंदु में, हृदय में, नासिका के अग्रभाग में, ललाट में, त्रिकुटी आदि स्थानों में दृष्टि तथा वृत्ति को बांधना धारणा कहलाता है। चित्त वृत्ति को चंचल करने वाले, रजो और प्रमाद उत्पन्न करने वाले तमों को हटाकर चित्त को सात्विक बनाकर परमात्मा के दिव्य ज्योतिमय स्वरूप में निरंतर लगाने को धारणा कहते हैं। प्राणायाम प्रत्याहार की पूर्ण साधना करने से मन वृत्ति इस योग हो जाता है कि जहाँ स्थिर किया जाए वहाँ ही दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। श्लोक देशबंधाचितस्या धारणा योग दर्शन, अर्थात मन का देश विशेष में अथवा बाहर या किसी देश विशेष अथवा शरीर के भीतर की बाहर किसी देश विशेष में बांधना ठहराना धारणा है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमपुरी 1974 ईस्वी। हॉल में बड़ी कुर्सी पर स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी विराजमान थे। संपूर्ण हॉल भक्त सन्यासी एवं दर्शनार्थियों से भरा था। स्वामी परम महाराज जी ने फरमाया, श्री गुरु गोविंद जी के जमाने की बात है। पंच प्यारे सिर की बाजी लगा चुके थे और शेष सरदार भागकर घर चले गए थे। उनकी स्त्रियों ने सुना कि वे सब गुरु जी से मुकर गए हैं, तब उन्हें बहुत कोसा और बोली, लो हमारी चूड़ियाँ तुम पहन लो और हम सिर देने जाते हैं। तुम मर्द नहीं हो, स्त्रियों का काम लेकर घर में रहो। अब हम स्त्रियां गुरु साहब की आज्ञा का पालन करेंगी। कहते हैं उन स्त्रियों की भावना से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी इतने खुश हुए कि वरदान दे दिया कि आज से पंजाब में स्त्रियों में विशेष श्रद्धा भक्ति होगी। पूरे पंजाब सूबे में यह सत्य आज प्रत्यक्ष है। स्वतंत्रता संग्राम के समय चंद्रशेखर आज़ाद को स्त्रियों ने ताना दिया कि क्या छिप छिप कर लड़ते हो, लो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठो और हम स्त्रियाँ मैदान में उतरती है। वे उसके हाथ में चूड़ियाँ पहनाने लगी, लेकिन एक भी चूड़ी उनकी कलाई को पार ना कर सकी। जब चूड़ियों ना पहना सकी तो लज्जित हो गई। आज़ाद की कलाई क्रांतिकारी थी। मेरे गुरु महाराज जी की भी उंगलियां क्रांतिकारी थी। जब तक इससे नहीं छूओ क्रांति अर्थात आध्यात्मिक प्रकाश नहीं आएगी नहीं। मेरी इन्हीं उंगलियों का स्पर्श पाकर तो हजारों लोगों का जीवन बदल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।